किसी भी कीमत पर भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को फतह करना चाहते हैं और इसके लिए चंद्रशेखर आजाद लगातार जमीन पर उतरकर मेहनत करने का काम कर रहे हैं। और भाई साहब, मेहनत इस कदर कर है कि चंद्रशेखर आजाद, जब आपको पता है कि 2027 के लगभग मार्च और फरवरी में चुनाव होंगे और चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद ने अब जो है प्रत्याशियों का लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया है। आपको पता होगा कि चंद्रशेखर आजाद ने ये ऐलान किया था कि हम उसी को टिकट देंगे, उसी कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा जो पढ़ा लिखा होगा, जो युवा होगा और सबसे बड़ा जिसका हम इंटरव्यू करेंगे और उस इंटरव्यू में जो पास होगा उस पास होने वाले व्यक्ति को ही टिकट आजाद समाज पार्टी की तरफ से दिया जाएगा। और आपने देखा कि जून में ही 3 जून को चंद्रशेखर आजाद लखनऊ में रहते हैं और 3 दिन तक रह के तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा सीटें हैं वहां के कैंडिडेट पहुंचे हुए थे, जिनको भी लगता था कि हम आजाद समाज पार्टी से इस सीट पर हम दावेदारी कर सकते हैं, हमको इनके पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए, वो सभी लोग जो पहुंचे हुए थे और संख्या अच्छी खासी जो है देखने को मिली थी। और आज फाइनली चंद्रशेखर आजाद ने तमाम प्रत्याशियों का लखनऊ में 3 दिन के इंटरव्यू के बाद 45 प्रत्याशियों का चुनाव से पहले नाम घोषित कर दिया है। और भाई साहब, इन प्रत्याशियों के घोषणा के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने जिस जातीय समीकरण का कमाल दिखाया है, आप भी कहेंगे कि भाई चंद्रशेखर आजाद की दिमाग को मानना पड़ेगा कि वो जो है बहुत ही सोच समझकर प्रत्याशियों को टिकट देने का काम किए हैं। और आप जरा देखिए, ये पहली लिस्ट है जिसमें आप जरा ध्यान से देखिए कि एक तरफ देखिए प्रथम सूची जारी किया गया आजाद समाज पार्टी के कांशीराम का ये जो है पैड लेटर है, जिसमें लिखा गया है कि जो भी आजाद समाज पार्टी के संभावित उम्मीदवार हैं उनका यहाँ पर लिखा गया है क्रम संख्या, सीट क्रम, विधानसभा सीट, जिला प्रभारी और वो किस वर्ग से आते हैं। आमतौर पर दूसरे पार्टियों के लोग जो टिकट देते हैं तो वर्ग नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको साफ लिखा गया है कि थाना भवन जो विधानसभा सीट है जो जिला शामली में पड़ता है, वहाँ के प्रभारी और प्रत्याशी कह सकते हैं बनाए गए हैं मौसम राव जी, और ये किस वर्ग से आते हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं। उसके बाद देखिए चरथावल विधानसभा सीट जो मुजफ्फरनगर जिला में पड़ता है, उससे प्रभारी बनाए गए हैं चौधरी रजनवीर सिंह जो ओबीसी से हैं। इसके अलावे किठौर विधानसभा सीट जो मेरठ में पड़ता है, बाबर चौहान जी बनाए गए हैं। मेरठ कैंट से संजीव पाल जी ओबीसी समाज से आते हैं, बनाए गए हैं। हापुड़ सुरक्षित जो रिजर्व सीट है, यहाँ से बनाए गए हैं वीरेंद्र सिरीज जी जो एसी समाज से आते हैं। और आपको बता दूं कि वीरेंद्र जो सिरीज जी हैं ये आजाद समाज पार्टी के कोषा अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कोषा अध्यक्ष हैं। चंद्रशेखर आजाद के फाइनेंशियल जो है ये सपोर्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा बरौली सीट से राम प्रकाश हंस जी, राम बघेल जी हैं और ये जो है ओबीसी से आते हैं। छर्रा से चौधरी महेंद्र सिंह जो पूर्व मंत्री हैं ये आते हैं और ये एसी समाज से आते हैं। हाथरस सुरक्षित सीट से आदित्य प्रकाश वर्मा जी जो पूर्व आईपीएस हैं एसी समाज से आते हैं, इनको टिकट दिया गया और अभी हाल ही में ये भी जो है आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कराने का काम किएंगे। और इस तरीके से देखिए इसमें जो है 28 तक इसमें दिया गया। अब ये प्रथम सूची है। अब देखिए इसी में आप देखिए आपको दिखा जाएगा कि 45 सब सीटों का नाम यहाँ पर जो है जिक्र किया गया है और इसमें तमाम मुस्लिम समाज से आने वाले लोग, एसी समाज से आने वाले लोग, ओबीसी समाज से आने वाले लोगों को जो है भागीदारी उनकी संख्या के हिसाब से जिस विधानसभा में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मानव कांशीराम साहब के इस वाक्य पर चंद्रशेखर ने टिकट का बंटवारा करने का काम किया है। और भाई साहब इन 45 विधानसभा सीटों पर एसी समाज के लोगों को 18 और ओबीसी समाज को 16, मुस्लिम समाज के 10 और सिख समाज के 1 को जो है मैदान में उतारने का काम किया है। और कमाल की बात यह है कि 5 जनरल सीटों पर एसी समाज के लोगों को चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी के तरफ से जो है प्रत्याशी उतारा गया है। आमतौर पर जनरल सीटों पर जनरल समाज के लोगों को ही उतारा जाता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने पहली बार जो है चुनावी दाव खेली है और 5
सामान्य सीट पर, जनरल सीट पर एससी समाज के कैंडिडेट को टिकट देने का काम किया है, प्रत्याशी बनाने का काम किया है। और आप ये बात मानकर चलिए कि जो लोग भी प्रत्याशी बनाए गए हैं, इन सभी प्रत्याशियों को चंद्रशेखर आजाद ने इंटरव्यू किया है और इनको डाटा दिया था कि अगर आप अपने विधानसभा से इतने हजार लोगों का जो है सदस्यता लाएंगे तो आप जो है प्रत्याशी बनाए जाएंगे। तो चंद्रशेखर आजाद ने इस बात को कहा था और देखिए ठीक 1 महीना के बाद आज जो है चंद्रशेखर ने प्रत्याशी घोषित करने का काम किया है। और इन प्रत्याशियों की घोषणा में सबसे खास बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद ने 1 भी रुपया इनसे टिकट देने के नाम पर, प्रत्याशी बनाने के नाम पर नहीं लिया है। हालांकि पार्टी की मदद के नाम पर जो कुछ लिए होंगे या फिर जो पार्टी का जो रूल होता है, अपना जो कैंडिडेट होता है अपना सामर्थ्य के अनुसार वो मदद करता है और करना भी चाहिए। पार्टी ऐसे नहीं चलती है, हर एक पार्टी में होता है। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए चंद्रशेखर आजाद ये काम कर रहा है और एक भी किसी के टिकट के नाम पर, प्रत्याशी बनाने के नाम पर ना चंद्रशेखर आजाद के तरफ से कोई इस तरीके से बात कही गई है और नहीं प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से और ना ही छोटे बड़े नेताओं की तरफ से ये बात कहा गया है कि अगर आप कैंडिडेट बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पैसा देना पड़ेगा। आने चंद्रशेखर ने मेरिट के आधार पर चयन करके उम्मीदवारों का सिलेक्शन करने का काम किया है और आज प्रथम सूची चंद्रशेखर आजाद ने जारी कर दिया है। और ये लगभग जितनी सारे 45 सीटें हैं ये मध्य प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका है वहाँ की सीटें हैं और जो मध्य इलाका है वहाँ भी जो है 4-5 ऐसी सीटें हैं जो आती हैं। और इन सीटों पर चंद्रशेखर ने प्रत्याशी उतारकर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का परेशानी बढ़ा दिया है। हालांकि सीट चंद्रशेखर आजाद ने प्रत्याशी तो घोषित कर दिया है, लेकिन संभावना ये भी जताई जा रही है कि चंद्रशेखर आजाद अलायंस में आ सकते हैं। अलायंस मतलब एनडीए और इंडिया अलायंस नहीं, बल्कि थर्ड फ्रंट बार आने की भी बात चल रही है, जिसमें असदुद्दीन अवैसी की बात चल रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य की चल रही है, ऐसे नेताओं की बात चल रही है। लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आजाद गठबंधन के चक्कर में नहीं दिख रहा है और वह अभी से ही प्रभारी और प्रत्याशी घोषणा शुरू कर दिए हैं। फिलहाल चंद्रशेखर ने 45 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो आप इन प्रत्याशियों को कितना मजबूत मानते हैं और क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद का 2027 में होने वाले चुनाव में क्या कुछ रोल रहने वाला है? आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस वीडियो को जमकर शेयर करिए और पहुंचाइए देश भर में बहुजनों के पास। और हाँ, चंद्रशेखर आजाद के इस ऐलान के बाद तमाम युवा वर्ग में खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है और सब लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जिस तरीके से छात्रों के मुद्दों पर, यूजीसी के मुद्दों पर फ्रंट फुट पर खेलने का काम किया है, निश्चित तौर पर 2027 के चुनाव में चंद्रशेखर की पार्टी, आजाद समाज पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।